Hello, Jai Hind, and welcome to Force Defense Academy. I am Aryashi Solanki, your lecturate NGT guide. और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एज अ होल. ठीक है, इसमें हम बहुत सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे. टेररिज्म का पॉइंट, हमारे सोवर्निटी का पॉइंट, हमारे आइडियोलॉजिकल पॉइंट्स इंडिया के एज अ होल. तो हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं आइडियोलॉजिकल स्टैंड पे. तो इंडिया का किसी भी फॉरेन मैटर से रिलेटेड, इफ़ यू नो, इंडिया हमेशा एक न्यूट्रल ग्राउंड पे स्टैंड करता है ना. तो इंडिया कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी, कोई भी नेशन से रिलेटेड हो, कभी एक पर्टिकुलर साइड नहीं लेता है. ठीक है, कौन सा मूवमेंट में है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इंडिया का, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है. उसमें क्या होता है? इट हैज़ सिंस द स्टार्ट चोजन टू टेक अ न्यूट्रल स्टैंड या स्टैंड्स, जो भी वट एवर यू वांट टू से. तो हम किसी की पर्टिकुलर, कोई भी कंट्री हो, हम किसी की एकदम पर्टिकुलर साइड नहीं ले लेते. जैसे बहुत सारे कंट्रीज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल चाइना हैज़ टेकन एंटायरली पाकिस्तान साइड, सो इट इज़ विजिबल. बट इंडिया किसी के भी आपस के कंट्रीज़ के मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करता, ना किसी की साइड लेता है. ठीक है, नाउ दिस कंसिस्टेंट बिहेवियर दैट इंडिया हैज़ शोन सिंस द स्टार्ट हैज़ अर्नड इट ग्रेट रिस्पेक्ट. ठीक है, तो उससे हमें ग्लोबली जो है बहुत रिस्पेक्ट अर्न हुई है. ठीक है, इंटरनेशनल एरिया में एंड एवरीवेयर. देन वेरी रिसेंटली इंडिया वॉज अलाउड अ वेवर अगेंस्ट सैंक्शंस अंडर काटसा. ठीक है, तो रशिया जो हम इंपोर्ट करते हैं हमारी चीज़ें रशिया से. ठीक है, क्या क्या हम करते हैं? S-400 ट्रियम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने पूरा हमारा रशिया से लिया है. तो काटसा में हमको जो है जितना भी इतना सब कुछ होता है, सैंक्शंस वगैरह और इतनी सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होती हैं, उससे हमें जो है वो सब वेवर मिल गया था बिकॉज ऑफ आर इमेज इन द इंटरनेशनल एरिना. ठीक है, तो दिस इज़ वन बेनिफिट. अब हम आते हैं, मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस. नाउ यू ऑल माइट बी नोइंग कि अभी 1991 तक जो है हमारा स्टैंड जो था ग्लोबली, हमारा जो मार्केट था वो थोड़ा क्लोज्ड हुआ करता था. ठीक है, इस ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन में हम नहीं थे. बट आफ्टरवर्ड्स 1991 हमने हमारे मार्केट्स ओपन किए, हमने ग्लोबलाइजेशन को स्पेस दी, हमने फॉरेन कंट्रीज़ को इंडिया में मार्केट सेटअप करने की स्पेस दी. उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, हमारा डेवलपमेंट बढ़ा. ठीक है, हमारा मार्केट ब्लूम हुआ, तो हमारा इकोनॉमी जो है वो बढ़ी. सिंस देन इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ा. इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग हब फॉर बिजनेस ओवरसीज. ठीक है, इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स हेल्दी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रिलेशंस विद कंट्रीज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. ठीक है, तो इंडिया के जो है ट्रेड रिलेशन भी बहुत अच्छे हैं हम, और इंडिया बहुत अच्छा मार्केट सर्व करता है बहुत सारी कंट्रीज को. जैसे हमने देखा था जापान, इंडिया और जापान के रिलेशन में वी डिस्कस दिस थिंग अबाउट कि इंडिया इज़ proving to be a very good market for Japan and many other countries like that. ठीक है, अब आ जाते हैं हम सोवरेनिटी पे. इंडिया हैज़ ऑलवेज प्लेस्ड अ हाई वैल्यू ऑन द सोवरेनिटी ऑफ नेशन. सोवरेनिटी क्या होता है? कोई भी कंट्री अगर बोलती है कि वो सोवरेन है, इसका मतलब ये है कि उस कंट्री पे किसी और नेशन का कोई अधिकार नहीं है. कोई भी नेशन आके उस कंट्री पे कोई रूल नहीं जमा सकता, या ऐसा नहीं बोल सकता कि तुम्हारी ये पॉलिसी हम बनाएंगे, तुम्हारी उस पर हमारा कब्जा है. ऐसा नहीं होता. सोवरेन नेशन मतलब वो खुद को गवर्न करने की कैपेसिटी रखता है ना. कोई और किसी की भी एक्सटर्नल पावर का कोई भी अधिकार नहीं है इस नेशन पे. तो इंडिया जो है हमेशा खुद की सोवरेनिटी पे विश्वास रखता है, दूसरों की भी. कभी इंडिया को आपने देखा होगा कि आगे से अटैक कर रहा है, किसी को थ्रेट दे रहा है. जैसे चाइना अपनी टेरिटरी एक्सपांड करते जाता है हमेशा, इंडिया कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करता है. ठीक है, इंडिया ने कभी भी कोई अटैक भी आगे से नहीं किया है ना. हमेशा इंडिया ऑलवेज प्लेज द डिफेंसिव स्ट्रैटेजी. अगर कोई हम पर अटैक करते हैं तो हम खुद का डिफेंड करते हैं, बट हम कभी भी ना किसी के टेरिटरी का कब्जा करते हैं इलीगली, ना हम किसी का कुछ एरिया लेते हैं, ना हम किसी से कोई कंट्रोवर्सी आगे से बढ़ाते हैं, ना हम किसी पर अटैक करते हैं. ठीक है, ऑब्जेक्शन टू डोकलाम स्टैंड ऑफ पीओके एंड अक्साई चीन. तो ये सोवरेनिटी की एग्जांपल्स हैं कि चाइना और पाकिस्तान ने जितने भी हम पे अटैक्स किए हैं, ठीक है, जो भी उनके टैक्टिक्स रहे हैं. डोकलाम इशू था, एक हमारा पीओके कश्मीर वाला इशू है, एक हमारा अक्साई चीन वाला इशू है, अभी अरुणाचल प्रदेश वाला आपने सुना होगा, साउथ तिब्बत वाला. ठीक है, तो ये सब चीज़ों में जो इंडिया अपना ग्राउंड पे स्टैंड करता है, इंडिया इन सब चीज़ों से लड़ता है अपना, इट सेव्स इट्स एरिया, इट सेव्स इट्स नेशंस पॉलिसी. एवरी टाइम इट फाइट्स अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज नेशंस, है ना, ट्राइंग टू ऑक्यूपाई आर एरियाज. तो ये जो दिखाता है कि हम सोवरेन हैं और हम हमारी सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करते हैं. ठीक है, दैट इज़ अनदर थिंग अबाउट इंडिया. नाउ फोर्थ टॉपिक इज टेररिज्म और पीस कीपिंग. तो इसमें हमारी क्या आइडियोलॉजी है, इस पर हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे जाती है. तो इंडिया जो है स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है टेररिज्म के, स्पेशली वो टेररिज्म जो स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है. स्टेट स्पॉन्सर्ड मतलब जैसे पाकिस्तान कितना शेल्टर देता है टेररिस्ट को हम सबको पता है, ग्लोबली पता है बहुत अच्छे से. तो ऐसे टेररिज्म के इंडिया एकदम खिलाफ है.
ठीक है। और पीस कीपिंग, इफ़ यू रिमेंबर, हमने यूएन के पीस कीपिंग मिशंस देखे थे, उसमें हमारी बात हुई थी कि हर कंट्री, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं, जो अपने हिसाब से यूएन में अपने अपनी आर्मीज़ का थोड़ा कुछ पार्ट भेजते हैं, ठीक है, पीस कीपिंग मिशंस में। तो इंडिया हैज़ रिपीटेडली एक्सप्रेस्ड इट सीरियस कंसर्न्स ओवर टेररिज्म, ठीक है। इंडिया इज टोटली अगेंस्ट इट, स्पेशली स्टेट स्पॉन्सर्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड रीसेंट एयर स्ट्राइक से पता पड़ता है कि इंडिया कितना अगेंस्ट है। इंडिया टॉलरेट भी नहीं करता है, ना इंडिया सपोर्ट करता है, ठीक है। इंडिया ऑल्सो एक्टिवली सेंड्स इट्स ट्रूप ऑन द यूएन पीस कीपिंग मिशंस, मेकिंग इट द सेकेंड हाईएस्ट ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर इन द टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। तो हमारा जो पीस कीपिंग मिशन में हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेकेंड हाईएस्ट इन नंबर है, ठीक है। अब आ जाओ जियो पॉलिटिक्स पे। जियो पॉलिटिकली कैसे, जैसे हमारे लोकेशन के हिसाब से, एक साइड पे हमारा जो है चाइना है, एक साइड पे हमारा पाकिस्तान है। तो नेबर्स के अगर हम पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया थोड़ा सा जो है नेबर से पीड़ित है, ठीक है। बट इन दोनों को अगर हटा दो तो ऑन द अदर हैंड बांग्लादेश, बहुत अच्छी हमारी टाइज़ है बांग्लादेश से। उसके बाद आप भूटान की बात करो, बहुत अच्छी टाइज़ है। म्यांमार, मालदीव्स, हमारे हर नेबर से इन दोनों के अलावा बहुत अच्छी टाइज़ है, ठीक है। India has had complex geopolitical relation with its neighbors. Now talking about Nepal, Nepal और इंडिया के relations भी बहुत अच्छे थे, but China has also started interfering in Nepal. So that is one more thing that is affecting our relation with Nepal. Now its borders with Pakistan and China have always been a bone of contention. तो border issue तो हमेशा रहा है, चाइना के साइड भी और पाकिस्तान के साइड भी। और वाटर ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, और वाटर का भी बहुत दिक्कत था। तो अभी ये वाटर वाला इशू जो था पाकिस्तान और इंडिया का, वो तो इंडस की जो वाटर ट्रीटी हुई थी उससे सॉल्व हो गई थी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे डिफेंस वाले पे, द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस एंटायर जितना भी हमारा फॉरेन पॉलिसी है। तो डिफेंस में क्या है, इंडिया फॉलोज अ स्ट्रिक्ट नो फर्स्ट यूज पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू डिफेंस, ठीक है। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इंडिया हमेशा से एक चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करता है कि वो कभी भी किसी भी नेशन पे या किसी भी एक्सटर्नल पावर पे आगे से अटैक नहीं करता। इंडिया ऑलवेज डिफेंड्स इटसेल्फ इफ़ इट फाइंड्स दैट इट इज़ थ्रेटन्ड बाय समवन जो भी बाहर से आया है, जैसे कोई सी दूसरी कंट्री, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने अटैक किया हो, चाइना ने अटैक किया हो, कोई से भी ग्रुप ने जो इंडिया के बाहर का है, अगर वो इंडिया पर अटैक करता है उसके बाद इंडिया डिफेंस में खुद को प्रोटेक्ट भी करती है और उन पर वापस अटैक भी करती है। बट इंडिया कभी आगे से किसी पर अटैक नहीं करती है, एंड दैट इज़ द डिफेंस स्ट्रैटेजी इंडिया हैज़ बीन फॉलोइंग थ्रू आउट ऑल दीज ईयर्स, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, इट हैज़ ऑलवेज एक्टेड इन अ प्रीएम्प्टिव एंड डिफेंसिव मैनर। इंडियाज डिफेंस प्रोक्योर्स हैविली फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो हमारा प्रोक्योरमेंट जो है डिफेंस रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा है। मेजरली हम किन किन कंट्री से लेते हैं, रशिया से, फ्रांस से, इवन इसराइल से हमारे एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इवन यूएस से, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी को लेकर, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। डिफेंस देखा हमने, जियो पॉलिटिक्स देखा, टेररिज्म, यूएन पीस कीपिंग देखा, सोवर्निटी देखा, इकोनॉमिक्स और बिजनेस देखा, और आखिर में आइडियोलॉजिकल स्टैंड। तो अगर आपको ये टॉपिक आता है कि गिव ब्रीफिंग या एक्सप्लेन अबाउट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो दीज आर इनफ पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स हैं। एंड इफ़ यू विल एलैबोरेट देम एंड इफ़ यू स्पीक अबाउट देम, यू विल डेफिनेटली एक्सेल दोज लेक्चरेट एंड जीडी टॉपिक्स इन वॉट एवर यू विल गेट, ओके। सो आई होप you all like this video. Thank you for watching and Jai Hind.